स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। हम लोग अगस्त और सितंबर महीने के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वन लाइनर वो देख रहे हैं। ये इसका दूसरा पार्ट है। स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। हम लोग करंट अफेयर देख रहे हैं, वो भी अगस्त और सितंबर महीने का देख रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पूछे जा सकते हैं यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में, चाहे आरओ हो चाहे एआरओ हो, उसी के संदर्भ में देख रहे हैं। ये हमारा दूसरा पार्ट है वन लाइनर में। इससे पहले 20 या 25 मिनट का जो भी है वीडियो हमने अपलोड कर रखा, अगर नहीं देखा होगा तो उसे भी देख लीजिएगा। और साथ ही में इस वीडियो का पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप पे दे देंगे। टेलीग्राम ग्रुप में नीचे लिंक में भी दे देंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। आप उसके थ्रू जाके उसे देख के पढ़ सकते हैं। जो भी आपको मटेरियल यहाँ से पढ़ाया जाएगा हूबहू वही मटेरियल वहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन या कोई भी वीडियो हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि नासा का कौन सा टेलीस्कोप है जो एक एक्सो प्लैनेट या बाह्य ग्रह का नाम क्या है? K2-18b। एक बाह्य प्लैनेट पे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की उपस्थिति की खोज की। तो वो नासा द्वारा प्रोजेक्ट किया गया एक टेलीस्कोप था जिसका नाम था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसी के द्वारा ये खोज किया गया है कि K2-18b पे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023 में लगभग 4 शताब्दियों के बाद, मतलब 4 शताब्दियों का मतलब कि 400 वर्ष के बाद एक निशिमुरा दिखा। ये निशिमुरा क्या है? निशिमुरा एक रेयर ग्रीन कॉमेट है। ध्यान रखना, धूमकेतु है, रेयर है, ग्रीन कॉमेट बोला जाता है। ये दिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभी हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो परीक्षण किया, जिसका नाम है मिनटमैन 3। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाडी चेरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये मंडली बुद्ध प्रसाद को क्या किया गया? ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, भगवान की ही ऑटोबायोग्राफी लिख दिया गया है। इस पुस्तक का किसने लिखा है, या ये पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड किसने लिखा? तो लीना कुमार ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर A.M. गोखले पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर A.M. गोखले पुरस्कार से संजय कुमार मिश्रा को सम्मानित किया गया। ये संजय कुमार मिश्रा एक नेत्र रोग विशेषज्ञ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी टीम 132वें, ध्यान रखना, 132वें डुरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीता? तो वो मोहन बगान सुपर जॉइंट ने क्या कर लिया? 132वें डुरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता को जीता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मध्य रेलवे का एक डिवीजन है, ध्यान रखना, मध्य रेलवे का डिवीजन है जिसका नाम है भुसावल डिवीजन। उसने पहले पिंक स्टेशन, ध्यान रखना, मध्य रेलवे ने भुसावल डिवीजन में पहले पिंक स्टेशन के रूप में किस स्टेशन का उद्घाटन किया? तो ये है न्यू अमरावती स्टेशन। भारत की 4K एनिमेटेड फिल्म कौन सी है? अप्पू है। कौन सा? अप्पू। 4K एनिमेटेड फिल्म पहली है, ध्यान रखना। अमेरिका ने किन देशों के साथ
पहला स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया? ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहला स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन अमेरिका ने किन किन देशों के साथ आयोजित किया? तो वो है जापान और दक्षिण कोरिया और तीसरा है खुद में अमेरिका। सीबीआई अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल हो गया। जो भारत का सीबीआई अकादमी है वो इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल हो गया। तो ये कौन सा सदस्य बना, कौन से नंबर का सदस्य बना? 10वां सदस्य बना ये सीबीआई अकादमी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पहले आर आई सी एस अर्थात रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर्स साउथ एशिया अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिक्स के साउथ एशिया अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो सुभाष रुनवाल को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लोकतंत्र की अथक लड़ाई के लिए, जो लोकतंत्र की अथक लड़ाई लड़ रहे थे उसके लिए स्वीडिश अधिकार पुरस्कार, स्वीडिश राइट्स प्राइज किसको दिया गया? और ये दिया गया लोकतंत्र की अथक लड़ाई लड़ रहे थे, वो है स्वेतलाना तिखानोवस्काया, स्वेतलाना तिखानोवस्काया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रिसोर्सेज एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमिक इंडस्ट्री कोलिशन, रिसोर्सेज एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमिक इंडस्ट्री कोलिएशन की शुरुआत कहाँ से की गई? तो ये चेन्नई से शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई लाइट की प्रति लेन देन की सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया? यूपीआई लाइट की बात हो रही है यहाँ पे, तो प्रति लेन देन की सीमा 500 से बढ़ा के 200 से बढ़ा के कितना कर दी है? 500 कर दी है। ठीक। भारत द्वारा खदान का पता लगाने के लिए, ध्यान रखना, खदान का पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया एक स्वायत्त अंडर वाटर वाहन है। ठीक है, स्वायत्त अंडर वाटर वाहन है, उसका नाम क्या है? निराक्षी। वेरी इंपॉर्टेंट, निराक्षी। ठीक है। क्वेश्चन भी आप लोग को ध्यान में रखना है, साथ में आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभी हाल ही में WHO ने किन देशों में रूबेला का उन्मूलन की घोषणा की? रूबेला उन्मूलन का, तो ये भूटान और तिमोर लेस्ते में रूबेला का उन्मूलन के लिए घोषित कर दिया। कौन? WHO ने। नेक्स्ट, भारत ने कौन सी मानव युक्त वैज्ञानिक पनडुब्बी विकसित की है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये मानव युक्त वैज्ञानिक पनडुब्बी है जिसका नाम है मत्स्य 6000। मत्स्य 6000, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगस्त 2023 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये यूके की संसद है, इसके द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो हाउस ऑफ लॉर्ड के द्वारा ये सशक्त महिला आइकन पुरस्कार दिया गया, सम्मानित किया गया, वो कौन था? तो वो मायरा ग्रोवर, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक, ध्यान रखना, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो विद्युत रंजन सारंगी ने लिया। चूंकि कार्यवाहक है तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता, बट क्योंकि आए दिन में ये चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, अफ्रीका में हेल्थ केयर विस्तार के लिए किसे ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? ध्यान रखना, ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किसको किया गया? जयेश सैनी को किया गया। और क्यों? अफ्रीका में हेल्थ केयर के विस्तार किए, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023-24 ICAI, जिसको भारतीय लागत लेखाकार संस्थान बोलते हैं,
कि दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद की सबसे कम उम्र की अध्यक्ष किसे चुना गया है? आईसीएआई का सबसे कम उम्र की अध्यक्ष किसे चुना गया है? दिव्या अभिषेक को। ठीक है ना? और वो भी ध्यान रखना, दक्षिण भारतीय क्षेत्रीय परिषद में चुना गया है इनको। किसने प्रतिष्ठित माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार जीता? माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार किसने जीता? तो शंकरी चंद्रन ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम के लिए नेशनल आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया? तो सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय मंदिरों की स्थापत्य विरासत और वैज्ञानिक पहलुओं को प्रदर्शित करने के लिए कहाँ एक मंदिर संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय मंदिरों की स्थापत्य विरासत साथ ही वैज्ञानिक पहलुओं को प्रदर्शित करने के लिए एक संग्रहालय, मंदिर संग्रहालय बनाने की घोषणा की है। कहाँ पे? अयोध्या में। नेक्स्ट, किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को रद्द करके एक नई शिक्षा नीति लाने की घोषणा की है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनईपी 2020 लाया था उसको रद्द करके क्या नई शिक्षा नीति लेके आएगा? वो कर्नाटक सरकार लेके आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत एनसीपी क्या है, या ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई भारत एनसीपी। तो भारत एनसीपी क्या है? ये नई कार का मूल्यांकन कार्यक्रम है। नई कार का मूल्यांकन कार्यक्रम है भारत एनसीएपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। ध्यान रखना कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की प्रगति के लिए सरकार द्वारा कौन सा मानक अधिसूचित किया गया है? मानक स्टैंडर्ड की बात की जा रही है, तो हरित हाइड्रोजन मानक अधिसूचित कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के किस ट्यूलिप गार्डन को एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के रूप में मान्यता दी गई है? या यूं कहें कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन भारत में कहाँ है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में है। ये एशिया का सबसे बड़ा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण डिसैलिनाइजेशन मशीन, अलवणीकरण संयंत्र मतलब डिसैलिनाइजेशन मशीन की आधारशिला कहाँ रखी है? तो पेरूर तमिलनाडु में। ठीक है ना। ये दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा मशीन है। ठीक है ना, संयंत्र है। नेक्स्ट, डीजी यात्रा सुविधा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन है? जो डीजी यात्रा सुविधा शुरू करने वाला है, तो गुवाहाटी हवाई अड्डा। और नॉर्थ ईस्ट का कोई भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदल दिया गया। अब क्या नाम रख दिया गया है? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी रख दिया गया। ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट, सरकारी अस्पताल में मुफ्त आईवीएफ, ठीक है, मुफ्त आईवीएफ सुविधा प्रदान करने वाले देश का पहला राज्य कौन बना है? मुफ्त आईवीएफ प्रदान करने का राज्य कौन सा बना है? गोवा। ठीक है। तो आईवीएफ एक टेक्नोलॉजी होती है जिसके माध्यम से हम बाहर में भ्रूण को डेवलप करते हैं। ठीक है ना, और बाद में इम्प्लांट कर लेते हैं, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, आईवीएफ। हाल ही में भगत ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जम्मू एवं कश्मीर में किया गया है, भगत ब्रिज। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की शिखर बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2024 में कौन करेगा?
और राष्ट्रमंडल किसको बोला जाता है? कॉमनवेल्थ को बोला जाता है, ध्यान रखना। तो कॉमनवेल्थ की मेजबानी कौन करेगा? समोआ करेगा, समोआ द्वीप करेगा। नेक्स्ट कि बर्नार्डो अरेवेलो, बर्नार्डो अरेवेलो किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? किस देश का राष्ट्रपति इनको चुना गया है? तो ग्वाटेमाला का राष्ट्रपति इनको चुना गया है, बर्नार्डो अरेवेलो को। ठीक, ग्वाटेमाला का। नेक्स्ट ध्यान रखना, ये पदभार 2024 जनवरी में ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट है कि श्रेथा थाविसिन को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? थाईलैंड का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रेथा थाविसिन को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? थाईलैंड का चुना गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वाला कि किस प्रसिद्ध मस्जिद में कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा, एआई द्वारा संचालित एक अभिनव मार्गदर्शन रोबोट का अनावरण किया है? मार्गदर्शन रोबोट का। तो ये ग्रैंड मस्जिद नाम है मक्का में, वहां पे किया गया है, ग्रैंड मस्जिद मक्का में। ठीक, भारत के पहले स्वदेशी ई ट्रैक्टर का नाम क्या है? स्वदेशी ई ट्रैक्टर है जिसका नाम है CSIR प्राइमा 8011, CSIR प्राइमा 8011। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के किस अर्थशास्त्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राज चेट्टी को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पहले स्वाति मार्क 2 माउंटेन रडार को कहाँ स्थापित किया गया है? पहले स्वाति मार्क 2 माउंटेन रडार को कहाँ स्थापित किया गया, कहाँ शामिल किया गया है? भारतीय थल सेना में शामिल किया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पे 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया? खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पे 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया? चोरजो पोलैंड में, चोरजो पोलैंड में। एक नमो 108 नाम बड़ा प्रचलित रहा, ये किसकी प्रजाति है? तो कमल पुष्प की प्रजाति है नमो 108, उसमें 108 पंखुड़ियाँ होती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HE 1005-1439 नामक अनोखे तारा है, स्टार है, इसकी खोज किसके द्वारा किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, ये भारत के द्वारा किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि HE 1005-1439 नामक एक अनोखा तारा है, इसकी खोज किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय तारा भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों द्वारा। ठीक है। भारत की पहली लॉन्ग रेंज साइड स्विंग रिवॉल्वर का नाम क्या है? पहली लॉन्ग रेंज साइड स्विंग रिवॉल्वर है, उसका नाम है प्रबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रहित हवाई प्रणाली जिसको ड्रोन बोला जाता है के लिए देश का पहला सामान्य परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ध्यान रखना, देश का ये पहला सामान्य परीक्षण केंद्र है तमिलनाडु में, लेकिन अगर विश्वविद्यालय पूछ लिया जाएगा तो ग्वालियर मारना। ठीक है ना। ये दोनों बात ध्यान में रखना कि मानव रहित हवाई प्रणाली के लिए देश का पहला सामान्य परीक्षण केंद्र कहाँ है? तमिलनाडु में खोला गया। और विश्वविद्यालय कहाँ? MP में के ग्वालियर में। नेक्स्ट, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक किसे नियुक्त किया गया? ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और MD हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनका नाम है परमिंदर चोपड़ा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत के पहले चिकित्सा प्रौद्योगिकी एक्सपो इंडिया मेड टेक एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये पहला चिकित्सीय प्रौद्योगिकी एक्सपो है जिसका नाम इंडिया मेड टेक एक्सपो। इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया। क्लियर? गांधीनगर गुजरात में। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फीफा महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ पे किया गया? ध्यान रखना, फीफा महिला विश्व कप की बात कर रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया गया, 2023 का संस्करण था। और फीफा महिला विश्व कप की विजेता कौन बना? स्पेन। ठीक है ना, स्पेन महिला ने इस फीफा महिला विश्व कप को जीता। नेक्स्ट है भारत के पहले नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट का अनावरण कहाँ किया गया है? ध्यान रखना, नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट का बात पूछा गया है, तो ये अनावरण किया गया है तमिलनाडु में। नेक्स्ट कि अभी हाल ही में जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण किया गया, उस ध्यान रखना स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है, इसमें प्रथम स्थान किसको मिला? इंदौर को मिला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डीआरडीओ के कामकाज की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? डीआरडीओ के कामकाज की समीक्षा करेगा वो समिति, उस समिति का अध्यक्ष कौन होगा? प्रोफेसर के विजय राघवन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने अटल आवासीय विद्यालय को स्थापना की मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 अटल आवासीय विद्यालय का स्थापना की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार ने किस शहर में श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया? श्री हनुमान लोक, ध्यान रखना, श्री हनुमान लोक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? छिंदवाड़ा, एमपी में। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला, ध्यान रखना, आधार से जुड़ा हुआ जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र का पहला राज्य कौन बन गया है? वो है नागालैंड। पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन सी बनी है? भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला है गीतिका श्रीवास्तव। और जो लोग पढ़ चुके हैं इसको तो उनका रिवीजन हो जा रहा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान ब्रिक्स ब्लॉक, ध्यान रखना, ब्रिक्स ब्लॉक में कितने नए देशों को शामिल करने की घोषणा की गई है? ब्रिक्स ब्लॉक में कितने नए देशों को शामिल करने की घोषणा की गई है? तो वो 6 देशों की घोषणा की गई है। उस 6 देश में कौन कौन है? अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। ये 6 का नाम याद रखना जरूरी है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। और किसके द्वारा ये दिया जाता है? तो ग्रीस के द्वारा। दोनों इंपॉर्टेंट है कि द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर किस देश के द्वारा दिया जाता है? ग्रीस के द्वारा। और पहले विदेशी प्रधानमंत्री बने हैं कौन? अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभी हाल ही में रूसी विश्वविद्यालय ने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ये जो मेरठ में है, उसमें अपना अध्ययन केंद्र स्थापित किया है। उस रूसी विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो मिनिन निजनी नोगोरोड स्टेट पेडागोगिक यूनिवर्सिटी, मिनिन निजनी नोगोरोड स्टेट पेडागोगिकल यूनिवर्सिटी। बड़े टफ नाम होते हैं। एनीवे 2023 में
किस देश ने मुहाजिर, ध्यान रखना, मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया? मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किसने किया है? ये ईरान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने अपने पहले कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी की? किस देश ने अपने पहले कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी की? तो वो है श्रीलंका। नेक्स्ट, वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली की मेजबानी किसके द्वारा किया गया? GEF की 7वीं असेंबली हुई तो उसकी मेजबानी किसने किया? ये कनाडा के वैंकूवर ने किया, कनाडा के वैंकूवर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जात विरोधी भेदभाव विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? यूएस में कौन ऐसा राज्य है जो जात विरोधी भेदभाव विधेयक को पारित किया है? वो है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया है, ध्यान रखना। बियॉन्ड विजुअल रेंज स्वदेशी मिसाइल जिसका नाम है अस्त्र, बियॉन्ड विजुअल रेंज स्वदेशी मिसाइल अस्त्र का परीक्षण किस विमान से किया गया? तो ध्यान रखना, तेजस से किया गया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा देश है या कौन से देश के वैज्ञानिकों ने बिना शुक्राणु का, मतलब बिना स्पर्म का, बिना ओवा का निषेचन कर प्रथम भ्रूण विकसित किया? फर्स्ट एम्ब्रियो ऐसा है जो बिना स्पर्म और ओवा का डेवलप किया गया, वो कौन सा देश है? इजराइल है। वेरी गुड क्वेश्चन। किस राज्य में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल खोला गया? भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल खोला गया है केरल में। देश के पहले AI स्कूल का नाम क्या है? तो शांतिगिरी विद्या भवन, ध्यान रखना, शांतिगिरी विद्या भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी के सहयोगात्मक कार्य के लिए अपोलो नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट का अनावरण किया गया है? तो एप्ट्रॉनिक का, एप्ट्रॉनिक कंपनी के सहयोगात्मक कार्य के लिए अपोलो नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट का अनावरण किया गया। भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरिसन, गैरिसन कौन बना? तो ये कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे बना। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का पहला बायोडाइवर्सिटी एटलस किस गांव का जारी किया गया? ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना कि भारत का पहला बायोडाइवर्सिटी एटलस किस गांव के द्वारा जारी किया गया? तो मायम गांव कहाँ पे है? गोवा में। तो मायम गांव का बायोडाइवर्सिटी एटलस जारी किया गया, ध्यान रखना। भारत के पहले सेलेक्टिव कैटलिस्ट रिएक्टर का निर्माण किसने किया? भारत का पहला सेलेक्टिव कैटलिस्ट रिएक्टर का निर्माण किसने किया? तो वेल ने किया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हबल स्पेस टेलीस्कोप, ध्यान रखना, हबल स्पेस टेलीस्कोप की बात की जा रही है, ने किस अनियमित आकाशगंगा की छवि खींची? तो ESO 316, ध्यान रखना, ये आकाशगंगा का नाम है और ये अनियमित आकाशगंगा है। इसकी छवि खींचने वाला कौन था? हबल स्पेस टेलीस्कोप। तो पूछ लिया जाएगा कि ESO 316 क्या है? तो ये ध्यान रखना, आकाशगंगा। ठीक, नेक्स्ट, कि शोधकर्ताओं द्वारा विकसित जेमिनी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेमिनी, कि जेमिनी है क्या? अभी हाल ही में ये हुआ। तो ये रक्त परीक्षण का एक टेक्निक है जिसके माध्यम से हम कैंसर को क्या कर सकते हैं? रक्त के माध्यम से कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं, कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, जेमिनी एक नवीन रक्त परीक्षण तकनीकी है जिसके माध्यम से कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विश्व के पहले ह्यूमनॉइड रोबोटिक पायलट का नाम क्या है?
ह्यूमनॉइड रोबोटिक पायलट का नाम पूछा जा रहा है। विश्व का पहला पायलट है, उसका नाम है पीबोट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, कि किस देश ने विश्व का पहला BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का अनावरण किया? किस देश ने किया विश्व का पहला, ध्यान रखना विश्व का पहला बात हो रहा है, BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, वो भारत ने किया। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की अध्यक्ष नियुक्त किसे किया गया है? प्रकाश श्रीवास्तव को किया गया है, ठीक है। और एनजीटी का अध्यक्ष कौन? प्रकाश श्रीवास्तव। एनजीटी कब इस्टेब्लिश हुआ था? 2010 में इस्टेब्लिश हुआ था। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है या जाएगा? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना, 23 अगस्त। और 23 अगस्त को क्या हुआ था, कमेंट करके बताना जरूर अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो, कि उसी को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर, ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर पुस्तक किसने लिखी? विपुल रिखी ने लिखा, ठीक। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो प्रियन सेन ने जीता। नेक्स्ट है कि डॉक्टर सोनाली घोष किस राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला फील्ड निदेशक नियुक्त की गई हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सोनाली घोष किस राष्ट्रीय नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड निदेशक चुनी गई हैं? तो काजीरंगा नेशनल पार्क की ये पहली महिला फील्ड निदेशक चुनी गई हैं, डॉक्टर सोनाली घोष। नेक्स्ट है, वित्त उद्योग विकास परिषद या FIDC का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो उमेश रेवंकर को चुना गया है, उमेश रेवंकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश है जो प्रथम ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन की मेजबानी करेगा? प्रथम ग्लोबल इंडिया AI का सम्मेलन की मेजबानी कौन किया? भारत ने किया। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल दिया गया, ध्यान रखना इस बात को, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल के अस्मिता महिला लीग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी विश्व एथलीट चैंपियन है, कौन से विश्व एथलीट चैंपियनशिप में कौन है ऐसा जो विश्व एथलीट चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? अगस्त के महीने में ये बड़ा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की लिस्ट में देखा जाए तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस भारतीय ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में एकल श्रेणी में कांस्य पदक जीता? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में एकल श्रेणी में कांस्य पदक जीता है, वो है प्रणय HS, ठीक है, प्रणय HS। भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहाँ पर स्थापित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहाँ पर स्थापित किया गया? हैदराबाद तेलंगाना। तो ये हमारा वन लाइनर जो अगस्त सितंबर का इम्पॉर्टेंट था, कुछ इसमें बीच में जुलाई वलाई के भी होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर ख़त्म हुआ ये सीरीज़। नेक्स्ट हो सकता है कि वन लाइनर ही लेके आएँ, या देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या डिटेल इन्हीं का अगस्त सितंबर महीने का डिटेल में जो टॉपिक हैं उनको लेके आएँ। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।